हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ टाइम्स ऑफ सर्जरी विच इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट। डियर स्टूडेंट, इस लेसन के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 मिसिस पेम्प्रे जो कि एक रिच लेडी है। सेकंड हर डॉग टिर्की जो कि खाने पीने का बहुत आदी है। थर्ड है जेम्स हैरियट जो कि इस स्टोरी के अंदर एक वेटरनरी सर्जन है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। कहानी तब शुरू होती है जब डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात मिसिस पेम्फ्रे से होती है। मिसिस पेम्फ्रे अपने डॉग टिर्की के साथ होती हैं। जैसे ही डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी रोकते हैं तो उनकी नज़र टिर्की पर पड़ती है। टिर्की को देखकर उनको बहुत ही शौक़ लगता है, सदमा लगता है, क्योंकि टिर्की काफ़ी मोटा नज़र आ रहा था। वह एक फूले हुए कबाब की तरह लग रहा था। टिर्की की आंखें खून की तरह लाल नज़र आ रही थी और उनमें से पानी जैसा एक तरल पदार्थ बह रहा था। जो टिर्की की जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर की ओर लटक रही थी और वो बार बार हाँफ रहा था। टिर्की की ऐसी दशा देखकर डॉक्टर हैरियट काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर हैरियट मिसिस पेम्फ्रे को कुछ कहना शुरू करे, तभी मिसिस पेम्फ्रे जल्दी जल्दी डॉक्टर हैरियट को समझाने की कोशिश करती है कि किस प्रकार टिर्की बेजान सा हो गया है, कमज़ोर हो गया है और किस प्रकार उसने टिर्की को पौष्टिक आहार देना शुरू कर दिया है। अब वह टिर्की को उसके भोजन में अंडे, माल्ट और टॉनिक वगैरह देने लगी है। ये बातें सुनकर डॉक्टर हैरियट मिसिस पेम्फ्रे से पूछते हैं भी क्या उसने टिर्की को केक्स, चॉकलेट वगैरह देना बंद कर दिया है जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था। तो मिसिस पेम्फ्रे कहती है कि कुछ समय के लिए तो मैंने ये चीज़ें बंद कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे नरम होना पड़ा और मैंने फिर से टिर्की को ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं क्या आप लगातार टिर्की को एक्सरसाइज करवा रहे हैं? तो मिसिस पेम्फ्रे कहती है अब तो टिर्की को घुमाने के लिए मैं ही ले जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा माली है होजकिन वो काफ़ी दिनों से गठिया की बीमारी से पीड़ित है। पहले जो मेरा माली है वो इसको रिंग्स वगैरह करवा देता था, लेकिन अब वो बीमार है। ये बातें सुनकर डॉक्टर हैरियट चिंतित हो जाते हैं और अपने मन को कठोर करते हुए मिसिस पेम्फ्रे को समझाते हैं कि यदि उन्होंने समय के रहते टिर्की का भोजन कम नहीं किया और उसको व्यायाम करवाना शुरू नहीं किया तो टिर्की बीमार हो सकता है। ये बातें सुनकर मिसिस पेम्फ्रे भी चिंतित हो जाती है और इन फ्यूचर डॉक्टर हैरियट से प्रॉमिस करती है कि वो अब टिर्की को व्यायाम भी करवाएगी और उसको खाने के लिए भी कम देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय बाद जो टिर्की है वो बीमार हो जाता है। वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था, हाँफ रहा था, वो लगातार एक ही कंबल पर लेटे रहता था। ऐसी हालत को देखकर टिर्की की जो मिसिस पेम्फ्रे है वो डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है और उसे बुलवा लेती है। जैसे ही डॉक्टर हैरियट मिसिस पेम्फ्रे के घर आते हैं, टिर्की की क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो टिर्की को अपने साथ 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में ले जाएंगे। 15 दिन की बात सुनकर मिसिस पेम्फ्रे फूट फूट कर रोने लगती है कि वो 15 दिन तक बिना टिर्की के कैसे रहेंगी और टिर्की भी उनके बिना नहीं रह पाएगा। परंतु वह चाहती थी कि टिर्की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए बाद में वो टिर्की को भेजने के लिए एग्री हो जाती है। जब टिर्की को डॉक्टर हैरियट अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, तभी उसके नौकर नौकरानी टिर्की के सामान को लेने के लिए ताकि वो उसको गाड़ी में रख सके,
वो इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही जो डॉक्टर हैरियट है टिर्की को लेकर गाड़ी में बैठते हैं तो उसके नौकर नौकरानी गाड़ी के अंदर सामान रख रहे होते हैं, लेकिन सामान इतना ज़्यादा होता है कि वो डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में नहीं आ पाता। तो वो अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं और वो अपने हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अन्य कुत्ते भी थे जो टिर्की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको सूंघने लगते हैं। कुछ देर बाद टिर्की को सूंघने के बाद वो कुत्ते अंदर की ओर चले जाते हैं और डॉक्टर हैरियट उसको अंदर ले आते हैं। डॉक्टर हैरियट एक बॉक्स के अंदर उसका बिस्तर लगा देते हैं जो कि दूसरे कुत्तों की बगल में ही था। पास में दूसरे कुत्तों के रहने का स्थान भी था। तो डॉक्टर हैरियट जैसे उसका बेड लगाते हैं और उसके जो टॉयज़ खिलौने वगैरह होते हैं वो उसके पास ही रख देते हैं। लेकिन 2 दिनों तक टिर्की को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता सिवाय प्रचुर मात्रा में पानी के। उसको लगातार एक्सरसाइज करवाई जाती है। टिर्की को जो अन्य कुत्ते होते हैं उनके पास छोड़ दिया जाता है। तीसरे दिन जब जो डॉग्स होता है टिर्की वो अन्य कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ खेलना कूदना छलांग लगाना आदि शुरू कर देता है और उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। पहले तो जैसे ही टिर्की को अन्य कुत्तों के साथ छोड़ दिया जाता है खाने के लिए तो पहले तो वो इतनी कोई मूवमेंट नहीं दिखाता, परंतु जो ट्रिस्टेन होता है जब अगले नेक्स्ट डे उसके लिए खाना डालता है तो वो थोड़ा बहुत यानी कि उसमें से खा लेता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ टिर्की अच्छे तरीके से खाना खाने लगता है और अन्य कुत्तों के साथ भी वो घुल मिल जाता है। तो उधर से जो मिसिस पेम्फ्रे है वो बार बार डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है और टिर्की की हालत के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर हैरियट मिसिस पेम्फ्रे को समझाते हैं कि अब टिर्की की हालत में काफ़ी सुधार है। सुधार शब्द सुनकर मिसिस पेम्फ्रे काफ़ी खुश हो जाती है और वो नेक्स्ट डे से ही टिर्की के लिए दर्जनों अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू कर देती है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो न तो टिर्की को खाने के लिए अंडे देते हैं, न शराब देते हैं और न ही ब्रांडी देते हैं, बल्कि डॉक्टर हैरियट अपने साथियों के साथ शराब का, अंडों का खुद इंजॉयमेंट करते हैं, एक तरह से पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो टिर्की को खाने के लिए कुछ नहीं देते। तो जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं, 15 दिन के बाद डॉक्टर हैरियट को रियलाइज़ होता है कि मिसिस पेम्फ्रे डॉक्टर टिर्की के बिना किस प्रकार से रह रही होंगी। तो यह देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और वो टिर्की को भेजने का निश्चय करते हैं। तो वो मिसिस पेम्फ्रे को कॉल करते हैं कि अब टिर्की बिल्कुल ठीक है, आप टिर्की को ले जा सकते हैं। तो जैसे ही वो यह खबर सुनती है तो वो अपनी 30 फुट लंबी काले रंग की कार में हॉस्पिटल के पास आ जाती हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही मिसिस पेम्फ्रे नीचे की ओर उतरने वाली होती है तभी डॉक्टर हैरियट आ जाते हैं और वो उसको गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं और वे कहते हैं कि मैं ही अंदर जाऊंगा और टिर्की को यहाँ पर ले आऊँगा। तो डॉक्टर हैरियट अंदर जाते हैं और अंदर यानी कि जहाँ पर हॉस्पिटल था उससे अंदर की ओर एक बाग था, गार्डन, वहाँ पर टिर्की अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था। तो वो टिर्की को अपनी गोद में उठाकर ले आते हैं। जैसे ही टिर्की गाड़ी के पास आता है और जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है तो वो डॉक्टर हैरियट की गोद से छलांग मारकर मिसिस पेम्फ्रे की गोद में बैठ जाता है और उसको चूमने चाटने लगता है। बड़ी ही मुश्किल से मिसिस पेम्फ्रे अपने आप को टिर्की से बचाती है। टिर्की की हालत में सुधार देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा और मन ही मन डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद करती है और कहती है यह तो शल्य चिकित्सा की जीत हुई है। उधर डॉक्टर हैरियट ड्राइवर के साथ जो भी टिर्की का सामान होता है, जैसे उसके कोट्स वगैरह, टॉयज़, खिलौने वगैरह, उसके बाउल्स वगैरह, वो गाड़ी में रखवा देता है और
जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है तो वो एक बार फिर डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद करती है और कहती है यह तो शल्य चिकित्सा की जीत हुई है। यह कहते हुए गाड़ी डॉक्टर हैरियट की आंखों से ओझल हो जाती है और यहीं पर प्यारे बच्चों यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो यह एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट जो इसके मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो है करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पेम्फ्रे और प्रिय बच्चों डॉक्टर हैरियट का करेक्टर स्केच भी आ सकता है। और इसके साथ दो अन्य क्वेश्चन भी जो महत्वपूर्ण है जो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, मिसिस पेम्फ्रे ने यह बात क्यों की कि यह तो एक शल्य चिकित्सा की जीत हुई है। और नेक्स्ट है डॉक्टर हैरियट ने किस प्रकार टिर्की का इलाज किया। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है और इस चैप्टर का जो राइटर हैं उसका भी नाम याद रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।